पहला मेरा सवाल है, अगर दिल्ली के केजरीवाल के घर में कोई बड़ा बुड्ढा खत्म हो जाता तो क्या वो तब भी चुनाव देखता, तब भी काम देखता? पहला मेरा ये सवाल। को 1% भी भारत माता से प्यार नहीं। अरे जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं लगा सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो देश प्रेम देशभक्ति के जो नारे नहीं लगा सकता, वो क्या देश से प्रेम करता होगा? अगर वो एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो आगे ये समय आएगा कि ये जनता सड़क पे उतर जाएगी और फिर किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अश्वम नेवम गजम नेवम सिंघम नेवम नेवच और अजह पुत्रम बलिम देव दुर्बल घात का। तो हमेशा कभी शेर की बलि देती है, आपने सुना किसी को शेर की बलि हुई? हाथी की, घोड़े की, किसकी बलि हुई? हमेशा बकरे की ना। तो बकरा हम क्यों बने भाई साहब? हम हमेशा मारने के लिए बने, मरने के लिए। और ये आते हैं, पहले से टारगेट इनका फिक्स होता है कि जाना है, हत्या करनी है। क्योंकि जो मनीष के हत्यारे हैं, अगर हमें मौका मिला और वो सामने पड़ जाए तो टुकड़े करके चौराहे पे और खुद मैं कह दूंगी मैंने मारा और नहीं डरूंगी। और जो सीएम पे होता हो और पुलिस वाले पे होता हो वो मेरा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष के जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या के बाद से राजनीतिक और सांप्रदायिक गर्मागर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। जनता में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया है, क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि जो तीनों की गिरफ्तारी हुई है उससे जो जनता है वो इस बात से खुश नहीं है। जनता का ये कहना है कि और भी सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी जो 3 आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। अब जनता के साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ जनता का कहना है उनसे जानते हैं। मैडम, जो मनीष की हत्या हुई है इसके बारे में किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, हम मनीष की हत्या हुई है, हम सिर्फ एक ही तरीके से देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये जो भी सपोर्ट मिल रही है उसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिल रही है। क्योंकि सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर दिल्ली के केजरीवाल के घर में कोई बड़ा बुड्ढा खत्म हो जाता तो क्या वो तब भी चुनाव देखता, तब भी काम देखता? पहला मेरा ये सवाल। और चाहे कितना भी जरूरी काम है, वो किसी का भाई था, किसी का बेटा है, क्योंकि उस किसी का भाई है। और अब त्योहार आ रहे हैं भैया दूज, वो बहन अपने भाई की कलाई को देख देख के याद कर रही होगी। सीएम को ये सोचना चाहिए था कि तू कम से कम उसका जाकर घर में पता तो ले, बहन तू टेंशन ना लिए, उनका मैं देखूंगा जो होगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। के मरने पे उत्तर प्रदेश गए थे मुख्यमंत्री और दिल्ली में नहीं आए। दिल्ली में नहीं आए क्योंकि जिहादियों को सपोर्ट जो मिल रही है वो सिर्फ सीएम केजरीवाल से मिल रही है। क्योंकि ये आधार कार्ड आम जनता का नहीं बनता, वो धक्के खाते हैं, सालों धक्के खाने के बाद वो बैठते हैं। लेकिन जो जिहादी है, जो बंगला लोग है, बंगला के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा ये है सपोर्टर, क्योंकि आते ही उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका जो बड़े बूढ़े पेंशन उनकी तुरंत बनती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में मोमडनी है? ये मौलवी को ये तनख्वाह दे रहा है, मौलवी के मस्जिद में जाता है। ये एक बात मुझे बता दे सीएम साहब, हिंदू है या मुसलमान है, ये मुझे बता दे। क्योंकि कोई पंडित हो, कोई भी पुजारी हो, कोई मंदिर हो, इसे कहीं नहीं देखा गया। तो मैं ये सवाल कर रही हूँ दिल्ली के सीएम केजरीवाल से कि वो काम जरूरी है, यहाँ दिल्ली की जनता जरूरी है जिसने उसे वोट दिया। राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा। तो वो नालायक है, क्योंकि भगवान बटे हुए नहीं है, भगवान सबके बराबर है। तो तुम यही देख लो वो क्या हिंदू है? अगर वो भगवानों को भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या वो हिंदू है? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, वो हिंदू है? वो किसी एंगल से हिंदू नहीं है। और ये अगर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार और दिल्ली की पुलिस वाले अगर कुछ नहीं करते तो इस बात को जिहादी और दिल्ली का सीएम ध्यान रख ले कि अगर तलवार उठानी पड़ी, घर का सब्जी का चाकू उठाना पड़ा, और भी कुछ नहीं, हमारे हाथ में नाखून है, हम अपना कानून खुद बनाएंगे और हम किसी भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। और मेरा एक ही सवाल है कि जितना जल्दी हो सके मनीष के हत्यारों को फांसी दी जाए, और न थाने में न जेल में, उसे चौराहे पे क्योंकि आम आदमी पार्टी में जितने भी है सबके दंगाओं में नाम आते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं आते। मैं भी जनता हूँ और भी जनता, क्यों किसी का नाम नहीं आता? क्यों किसी का नाम नहीं आता? केजरीवाल साहब, आप पहले ये डिसाइड करें कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। सबसे पहला सवाल मेरा ये है। और काम देखो, दुनिया दिल्ली की जनता जो ये है ना, अगर तुझे कुर्सी पे बिठा सकती है तो वो कुर्सी से खींच के फेंक सकती
सकती है, फेंक सकती है, और उसके लिए दिल्ली की जनता तैयार है और हर हाल में तैयार है। और मनीष के दूसरे कोई मनीष की हत्या नहीं होने देंगे हम लोग, क्योंकि जो मनीष के हत्यारे हैं, अगर हमें मौका मिला और वो सामने पड़ जाए तो टुकड़े करके चौराहे पे और खुद मैं कह दूंगी मैंने मारा, और नहीं डरूंगी। और जो सीएम पे होता हो और पुलिस वाले पे होता हो वो मेरा कर सकते हैं, और मैं डरती नहीं हूँ। हाँ, आगे वाले समय में हम निकट भविष्य में बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि जो हमारे अधिकारी अगर हमें आज्ञा देते हैं तो हम कहीं से कहीं तक चूकने वाले नहीं है। चाहे हमें मस्जिदों में आग लगाना पड़े, चाहे हमें गली की गली साफ करनी पड़े, क्योंकि अब हम तंग हो चुके हैं। भाई साहब, हमारे पड़ोस में करावल नगर में दिल्ली दंगे हुए, वहाँ एक अंकित शर्मा नाम का व्यक्ति जो आईबी का सिपाही था, मतलब आईबी में काम करते थे, अंकित शर्मा को 400 चाकू मारे गए। किसने मरवाए? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन कौन है? निगम पार्षद। इनका निगम पार्षद के घर में पेट्रोल बम बना के रख रखे, तो उन्होंने ऊपर पत्थर रख रखे थे, कई महिलाओं के अवशेष मिले, जले हुए कपड़े मिले। अब आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई और मौका है या कोई और तरीका है जिससे हम करें? दिल्ली पुलिस खुद हाथ और सांप्रदायिक बात बनाते कैसे, ये कह के कि हाँ हिंदू मुसलमान की बात ये लेके आते हैं। भाई, हमारा भाई मर गया मनीष भाई, तो क्या हम वहाँ खड़े हो या ना हो, बस आप मुझे बताइए। हमें खड़ा होना चाहिए ना, हमें सीपी साहब से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सीपी साहब आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे जब हत्या हुई? आपके पास नहीं है जवाब तो आप हटाओ अपनी पुलिस, हम देखते हैं। अरे कितने बड़े हैं भैया, 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 100 करोड़ तो अभी भी है नाम। क्या मर जाए ऐसे मरते रहे एक एक करके? कल को सूर्यकांत मर गया, कल को कोई और मर गया, परसों कोई और मर गया, तो अब नहीं मर सकते भाई साहब। अगर हमारे अधिकारीगण हमें कहेंगे, फिर से कह रहा हूं एक बार, हम मस्जिदों में आग लगा देंगे, अधिकारीगण कहेंगे मुल्लिए मौलवियों को मारना चालू कर देंगे, क्योंकि अब नहीं सहन कर सकते हम। स्पष्टता के साथ बात बोली, कोई ऐसा नहीं लग रहा है सांप्रदायिकता फैलेगी और जो माहौल बना हुआ सौहार्द का वो बिगड़ेगा। अच्छा, हम शुरू से यही सोचते आए हैं, इसीलिए केवल हम शांति बनाते आए हैं। हम केवल यही सोचते रहे। हमारा पहले अंकित शर्मा मारे गए भाई, हमने यही कह के सबर कर लिया कि अराजकता ना फैले, शांति बनी रहे, सांप्रदायिक दंगे ना फैलें, जिससे कि अपने देश में हम हिंदू ये सोचता है कि यहाँ जो देश की संपत्ति है वो हम सबकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति। अगर उसको नुकसान पहुँचता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो वो हमको नुकसान पहुँचता है, हमारी ही जेब से भरपाई होती है, एक तरीके से हम ये सोचते हैं। लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो ये कभी नहीं सोचा उन्होंने, और ना ही सोचता है। वो केवल ये सोचता है कि इसको कैसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए भारत को, और इसके लिए इन्होंने 360 तरीके एजेंडे अपना रखे हैं। ये भीड़ लगाते हैं, कभी दिल्ली में दंगे करवाते हैं, कभी पूरे भारत में दंगे करवाते हैं, क्योंकि इनको 1% भी भारत माता से प्यार नहीं। अरे जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं लगा सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो देश प्रेम, देशभक्ति के जो नारे नहीं लगा सकता, वो क्या देश से प्रेम करता होगा? ये सब तो हम सब साक्षित हैं, यहाँ पर सबको पता है। दुर्बल नहीं बनना चाहते। हकीकत बात यह है कि एक जगह लिखा हुआ है कि अश्वम नेवम गजम नेवम सिंघम नेवम नेवच और अजह पुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातका। तो हमेशा कभी शेर की बलि देती है, आपने सुना किसी को शेर की बलि हुई? हाथी की, घोड़े की, किसकी बलि हुई? हमेशा बकरे की ना। तो बकरा हम क्यों बने भाई साहब? हम हमेशा मारने के लिए बने, मरने के लिए। और ये आते हैं, पहले से टारगेट इनका फिक्स होता है कि जाना है, हत्या करनी है। ये 14-14 साल के बच्चे हत्या करने लायक हो गए भाई साहब। अब नहीं झेल सकते, या तो सीपी साहब कार्रवाई करें, इन्हें पकड़ें, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे परिवार पे कार्रवाई करें भाई साहब। आतंकवादी हैं, इनके पूरे परिवार पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर सीपी साहब नहीं करते हैं, हमें ये लगता है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और अगर हमारे अधिकारीगण हमें आश्वासन दें कि हाँ भाई आप कार्रवाई करो, तो हम आगे की कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। ये हमारा स्पष्ट कहना है। एक ही अगर सांप्रदायिक की तो पहले इसमें बात ही नहीं है, और अगर मैं आपकी बात में भी जाऊं, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि एक ही धर्म के लोगों को क्यों मारे जा रहे हैं? पीड़ित एक ही धर्म का है और मारने वाला हमेशा एक ही धर्म का है। ये भी तो आप देखें ना, आपका कहना कुछ और है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, लेकिन
जो भी है वो अलग बात है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज हमने गुहार लगाई है प्रशासन से कि इस पे एक्शन ले, सख्त से सख्त एक्शन ले। अगर वो एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो आगे ये समय आएगा कि ये जनता सड़क पे उतर जाएगी और फिर किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना काम करना स्वयं जानते हैं, लेकिन हमने आज विनती करी है प्रशासन से कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। प्रशासन को ज्ञापन भी दे के आए हैं, इसलिए इससे ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो अखलाक के मरने पे उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, 1 करोड़ का चेक दे आते हैं, पर आप लोगों के बीच अभी तक नहीं आए, इस पे क्या कहना है? गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, वो वहाँ पे चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली से मतलब थोड़ी है, पहले तो उन्हें चुनाव लड़ना है। पंजाब जीत लिया, उन्हें गुजरात जीतना है, हिमाचल जीतना है। वो चुनावी मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन मुख्यमंत्री हैं। अभी लंबा चौड़ा कोई विज्ञापन आप अखबार में देखिए, उनकी फोटो मिल जाएगी। जहाँ पे कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, कोई हिंदू समाज का जहाँ पे मरेगा, वहाँ पे वो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अखलाक मरेगा, आसिफ मरेगा, तब वो जरूर मिलेंगे आपको। सहमत है सर जो भाई साहब ने बोला उनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। जो केजरीवाल है, जहाँ वोट बैंकिंग होती है वहाँ पे जाता है, वो वोट बैंकिंग के चक्कर में मस्जिद में भी जाएगा, गुरुद्वारे में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, मगर हिंदू विरोधी है इतना कि जब यहाँ पे हिंदू का कोई मरता है वहाँ पे नहीं आएगा। आसिफ मरेगा तो वहाँ 1 करोड़ का चेक भी देगा, हर चीज़ देगा, मगर यहाँ नहीं आएगा जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना हुई है हमारे मनीष भाई के साथ, उसे इंसाफ दो। हम केजरीवाल जी से भी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, मानते हैं या नहीं मानते वो एक अलग बात है, कि मुख्यमंत्री तो है ही हमारे, वो उनसे विनती है। और हम अपने यहाँ पे आज आपने देखा ही, हमने विनती करी है कि मनीष भाई को वो क्या कहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उन्हें फास्ट ट्रैक के द्वारा जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे आज ये हिंदू सभा का आयोजन किया गया, कहीं ऐसा नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों की वजह से सांप्रदायिक माहौल जो है वो और ज़्यादा गर्म होगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं, ये कुछ नहीं था, ये तो हमने ज्ञापन दिया एक छोटा सा, इससे कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। माहौल तो जब नहीं बिगड़ रहा जब क्या कहते हैं आप खुलेआम मनीष को गोली मार रहे हो, छुरी मार रहे हो, सब चीज़ मार रहे हो, उससे माहौल सुधर रहा है। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो ना, जब आप किसी के छुरी मार रहे हो, 65 इतने सारे जने मार रहे हो, उससे माहौल सुधर गया? हम एक जगह इकट्ठे होकर अपने भाई को छोटी सी वो दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पे, उससे माहौल बिगड़ गया, उससे डर गए सर दिल्ली वाले। यार पहले देखो ना, आप इतना ही आपको अंदर भाईचारे की मिसाइल है तो ऐसी घटना क्यों करते हो? कोर्ट में उसका केस चल रहा है, सब चीज चल रहा है, तो आप उसे मारने की क्या जरूरत थी? जो था वो कोर्ट न्याय करता ना, अब भी कोर्ट ही न्याय करेगा, जो होगा वो होगा।